cattle, horses and chariots. So in this section we will learn कि जो कैटल होती हैं, हॉर्सेस होती हैं और चैरियट्स हैं, इनकी क्या वैल्यू थी उस टाइम पर, जिस टाइम पर जो ऋग्वेद थी वो कंपोज्ड हुई थी. ओके, सो ऋग्वेद में आपको कैटल्स के लिए, चिल्ड्रन स्पेशली जहाँ पे बात करें सन की, बेटे की, एंड हॉर्सेस घोड़ों के लिए, मतलब जो गाय भैंस हो गई, बेटे हो गए, स्पेशली बेटे, एंड हॉर्सेस घोड़े हो गए, तो इन सब के बारे में आपको बहुत सारी प्रेयर्स देखने मिलेंगी, राइट, बहुत सारी प्रार्थनाएं देखने मिलेंगी ऋग्वेद में. अब घोड़ों का क्या किया जाता था, उनको चैरियट्स माने रथ से, आपने देखा होगा रथ के आगे घोड़ों को बांध दिया जाता है ना, और फिर घोड़े चलते हैं तो फिर रथ अपने आप चलती है, राइट. तो जो रथ होती है उससे घोड़ों को बांध दिया जाता है और फिर इन चैरियट्स को बैटल्स में यूज किया जाता है, लड़ाई में यूज किया जाता है. अब वो लड़ाई किस लिए लड़ी जाती थी, वो कैटल्स को कैप्चर करने के लिए करी जाती थी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो कैटल्स थी उनका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी उस टाइम पर. तो लड़ाइयाँ किस लिए होती थी, कैटल्स को कैप्चर करने के लिए, जो भी उनके गाय भैंस जो पशु होते थे उनको कैप्चर करने के लिए बैटल्स लड़ी जाती थी. और बैटल्स हो सकता है उसके बाद लैंड को अपने कब्जे में करने के लिए लड़ी जाती हूँ, कि भाई जैसे लैंड का एरिया कैप्चर करने के लिए. अब लैंड के लिए क्यों लड़ते होंगे, क्योंकि लैंड पे ऐसी लैंड होगी जहाँ पे पैस्चर अच्छा हो, मतलब कि जो भी कैटल्स होते हैं उनके लिए जो खाना होता है, जो घास फूस होती है, वो अच्छी घास वाली लैंड हो, वहाँ पे क्रॉप्स जो है वो अच्छे से उगाई जा सकें, और मतलब जहाँ पे आसानी से एकदम पक जाए जो भी क्रॉप्स वगैरह, तो मतलब अच्छी लैंड होगी वो, तभी तो लोग उसके लिए लड़ेंगे, किसी बंजर जमीन के लिए थोड़ी लोग लड़ेंगे. तो ऐसी जमीन जहाँ पे अच्छे से पैस्चर हो, अच्छी क्रॉप उग पाए. और इसके अलावा जो बैटल्स है वो वाटर के लिए भी लड़ी जाती होंगी, राइट. और इसके अलावा पीपल्स को कैप्चर करने के लिए भी, ठीक है, लोगों को बंदी बनाने के लिए भी जो बैटल्स थी वो लड़ी जाती थी. अब बैटल्स में जो भी इनको वेल्थ मिलती थी, जो भी ये लोग चीजें जीतते थे, उनका कुछ हिस्सा तो जो लीडर्स थे, जो लड़ाई में जो लीडर्स थे वो अपने पास रख लेते थे, कुछ हिस्सा प्रीस्ट को दे दिया जाता था, जो पुजारी वगैरह होते थे. हम ये भी देख रहे हैं कि जो प्रीस्ट होते हैं, जो ब्राह्मण्स होते हैं, जो पुजारी वगैरह होते हैं, उनकी हमने शुरू से ही देखा कि काफी ज्यादा वैल्यू की जाती है सोसाइटी में, राइट, उस टाइम से. और जो भी बाकी बचता था वो नॉर्मल पीपल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था. और कुछ जो वेल्थ होती थी वो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करने के लिए, मतलब कि हम यजनास कहते हैं या फिर यज्ञ कहते हैं जिसे, तो जो आहुति वगैरह देते हैं ना, सेक्रीफाइस करते हैं अलग अलग चीज़ों का, तो हम ये करते हैं जैसे यजनास में कि फायर होती है ना, जैसे अग्निकुंड होता है और उसमें हम फिर आहुति देते हैं, नहीं करते स्वाहा करके, ठीक है. तो ऐसे सेक्रीफाइस करने के लिए भी कुछ वेल्थ को यूज किया जाता होगा. अब ये जो यजनास होते थे वो गॉड्स एंड गॉडेसेस के लिए होते थे, देवी देवताओं के लिए होते थे. और जो ऑफरिंग्स देते थे, वो जो आहुति देते थे, वो घी की हो सकती है, ग्रेन की देते होंगे, और इसके अलावा वो कुछ कुछ केसेस में एनिमल्स की भी आहुति देते थे, राइट. ज्यादातर जो मैन थे वो इन बैटल्स में, इन वॉर्स में पार्ट लेते थे. वैसे वहां पे कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, मतलब एकदम प्रॉपर सी आर्मी नहीं थी, बट कुछ असेंबली होती थी जहाँ पे वो लोग अपने वॉर एंड पीस के क्या कहते हैं मैटर्स को डिस्कस करते थे. मतलब वैसे कोई प्रॉपर एकदम वेल मेंटेन्ड आर्मी तो नहीं होती थी, बट वो लोग क्या करते थे, एक प्लेस पे जाके सारे इकट्ठा हो जाते थे, और कोई भी जो वॉर का मैटर है, कोई भी पीस का मैटर है, ठीक है, उन सबको वो वहाँ पे डिस्कस करते थे. और इन्हीं असेंबलीज में वो लोग अपने लीडर्स को चूज करते थे, अपने नेताओं को चूज करते थे, जो कि उनकी कम्युनिटीज को आगे लीड करेगा, राइट. एंड और ऑफ कोर्स जो लीडर्स को चुनेंगे वो कैसे लीडर्स होंगे, जो ब्रेव हो, जो स्किलफुल वॉरियर्स हो, जो अच्छे से लड़ना जानते हो, जो चीज़ों को अच्छे से कंट्रोल कर पाए, तो ऐसे लोगों को वो लोग अपना लीडर चुनते थे. नाउ वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, मतलब कि उस टाइम पे जो लोग थे वो किस किस तरह से दूसरे लोगों को डिस्क्राइब करते थे, किस किस वर्ड से डिस्क्राइब करते थे. सो लोगों को डिस्क्राइब करने के बहुत सारे तरीके हैं, देयर आर सेवरल वेज, लाइक कि किस तरह का काम वो करते हैं, किस तरह की लैंग्वेज वो बोलते हैं, ठीक है, वो किस प्लेस से बिलोंग करते हैं, किस तरह की फैमिली है उनकी, उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उनकी कम्युनिटी कैसी है, उनकी क्या क्या कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, वो किस तरह की रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, राइट. तो इन सभी क्राइटेरियाज के बेसिस पर लोगों को डिस्क्राइब किया जा सकता है. चलो कुछ वर्ड्स के बारे में जानते हैं जो कि ऋग्वेद में यूज किए गए हैं लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए. सो दो ऐसे ग्रुप हैं जिनको उनके वर्क के बेसिस पर डिस्क्राइब किया जाता है. पहले हैं प्रीस्ट, जिन्हें हम ब्राह्मण्स भी कहते हैं, और दूसरे हैं राजाज.
राइट। तो ये जो ब्राह्मण्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करते हैं, जो भी रीति रिवाज होते हैं, राइट। तो ये तो आप आज भी देखते होंगे, ये चीजों को ना कनेक्ट किया करो आज से। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पहले भी थी और आज भी हैं। तो जो हम नहीं देखते पुजारी वगैरह, वो क्या करते हैं, हमसे आहुति डलवाते हैं, पूजा करवाते हैं, मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, तो वो सब हमारे पुजारी करते हैं, राइट। तो ये शुरू से ही ऐसा चला आ रहा है, राइट। तो वर्क के बेसिस पर किस किस ग्रुप को डिफाइन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, वो है ब्राह्मण्स और राजास, ठीक है, किंग्स, प्रीस्ट एंड किंग्स। सो ये जो राजा थे, जो कि ऋग्वेद में जिनका वर्णन है, ये जो राजा थे ये बाकी राजाओं की तरह नहीं थे। तो अभी आने वाले चैप्टर्स में भी हम कुछ राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो ये जो ऋग्वेद वाले राजा थे, जिनका जो डिस्क्रिप्शन है ऋग्वेद में किया गया है, वो उन राजा की तरह नहीं थे। उन लोगों के पास कोई बड़ी बड़ी कैपिटल नहीं थी, कोई बड़े बड़े पैलेसेस, सिटीज, आर्मीज नहीं थे, और ना ही वो लोग टैक्सेस कलेक्ट करते थे, ना ही वो लोग लोगों से कर लेते थे, राइट। तो ये थोड़ा अलग तरीके का राजा था। आप नॉर्मली आगे पढ़ोगे कि जो राजा थे उनके बड़े बड़े महल होते हैं, उनके बड़ी बड़ी कैपिटल्स होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी उनकी आर्मीज होती हैं, और वो सब लोग जो है अपने काम को मेंटेन करने के लिए, जो भी उनका खर्चा वगैरह है, सारी मतलब जो भी उनका राज्य है उसको चलाने के लिए लोगों से क्या करते हैं, कर वसूलते हैं, टैक्सेस लेते हैं। बट जो राजा ऋग्वेद में आपको देखने मिलेंगे, उनका ऐसा कुछ नहीं था, और ना ही इन राजाओं को उनके जो बेटे होते थे वो उनको सक्सीड करेंगे। मतलब ऐसा नॉर्मली होगा ना, आप आगे देखोगे कि जो राजा है, जब उसका टाइम खत्म हो जाएगा तो अगला राजा कौन बनेगा, उस राजा का बेटा बनेगा। बट इस टाइम पे ऐसा नहीं था, जो राजा है उसका बेटा जरूरी नहीं है कि वो भी राजा ही बने, राइट। अब दो वर्ड्स का यूज किया जाता था लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए, मतलब कि कम्युनिटी एज अ होल, की पूरी कम्युनिटी को डिस्क्राइब करने के लिए टू वर्ड्स का यूज किया जाता था। तो पहला है जना, जो कि आप देखोगे हम आज भी यूज करते हैं कि कितने जन हैं, तो ये वर्ड आपको कॉमनली अलग अलग लैंग्वेज में आपको आज भी यूज करने को दिख जाएगा। और दूसरा वर्ड है विश। अब ये जो वर्ड वैश्या है, जिसके बारे में हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो ये जो वैश्या वर्ड है वो विश से ही निकला है। तो दो वर्ड्स हैं, जना एंड विश, इनको कम्युनिटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता था। अब कुछ जो विश या फिर जना है, मतलब कुछ जो कम्युनिटीज हैं, उनको उनके नेम से डिस्क्राइब किया गया है, मेंशन किया गया है ऋग्वेद में। जैसे कि पुरु, जना या फिर विश हो गया, मतलब ये जना और विश मेन मतलब सेम ही है कि कम्युनिटी को डिस्क्राइब करें, कि जो पुरु कम्युनिटी हो गई, उसके बाद भारता जना और विश, उसके बाद यदु जना और विश। तो ये कुछ जन थे, ये कुछ विश थे, जिनको कि बाय नेम जो है मेंशन किया गया है ऋग्वेद में। अब कुछ जो लोग थे जो कि इन हेम्स को कंपोज करते थे, इन हेम्स को लिखते थे, वो अपने आप को क्या कहते थे, वो अपने आप को आर्यास कहते थे। और जो उनके अपोनेंट्स होते थे उनको क्या कहते थे, मतलब जो बाकी लोग ऐसे काम नहीं करते थे, जो उनके अपोजिट में होते थे, उनको वो लोग क्या कहते थे, दासाज या फिर दास्यूज। अभी जो दासाज या फिर दास्यूज होते थे, ये कैसे लोग होते थे, ये वो लोग होते थे जो कि सैक्रिफाइसेस परफॉर्म नहीं करते थे। मतलब ये लोग ये सब में इतना विश्वास नहीं रखते थे कि सैक्रिफाइसेस वगैरह परफॉर्म करना, आहुति वगैरह देना। और ये लोग हो सकता है कि इन लोगों से, जो अपने आप को आर्य कहते हैं, जो कि कंपोज करते हैं हाइम्स को, हो सकता है इन लोगों से जो दासाज हैं वो अलग लैंग्वेज बोलते हो, राइट, इसीलिए वो इन्हें अपने से अपोजिट मानते हैं। और बाद में आप देखोगे ये जो वर्ड दासा है ना, और इसको अगर फेमिनिन में कहें तो दासी, इसका फीमेल वर्जन दासी। तो ये जो वर्ड है, इसका मीनिंग बाद में आने वाले टाइम्स में क्या मतलब बन जाएगा, स्लेव, ठीक है, मतलब बंधी एक तरह से, जो कि दूसरों के लिए काम करता है। तो आप देखोगे कि हिस्ट्री में क्या होता है कि धीरे धीरे टाइम के साथ साथ ना कुछ वर्ड्स का मतलब जो है चेंज हो जाता है, उनकी जो कॉन्टेक्स्ट है ना, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो यूज किए जाते हैं वो चेंज हो जाता है। तो देखो पहले जो है ऋग्वेद में जो दासास दास्यूज थे, वो किस लिए यूज किए गए थे, वो आर्याज ने यूज किए थे अपने अपोनेंट को डिस्क्राइब करने के लिए। बट धीरे धीरे क्या हुआ, इवेंचुअली बहुत सालों बाद ये जो दासा वर्ड है ना, जो दास वर्ड है, वो किसके लिए यूज होने लग गया, स्लेव वर्ड को, स्लेव्स को, जो बंदी होते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड यूज हो गया, राइट। तो इसी तरह जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग ओवर टाइम चेंज हो जाते हैं। और इसलिए हिस्टोरियंस को ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जब वो किसी हिस्ट्री के चीज़ को पढ़ रहे हैं और किसी पर्टिकुलर वर्ड को देख रहे हैं, तो उनको ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में वर्ड यूज़ किया गया है, राइट। अब स्लेव्स कौन होते हैं, स्लेव्स वो मैन एंड वुमेन होते हैं जिनको वॉर में, जिनको बैटल्स में कैप्चर कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है, उनको उनके ओनर को की प्रॉपर्टी माना जाता है। मतलब जिन लोगों ने उनको बंदी बनाया है ना, अपने कब्जे में लिया है, माना जाता है कि ये जो मैन एंड वुमेन है वो उनकी प्रॉपर्टी हैं, और वो जो चाहें वो उन लोगों से, इन लोगों से, अपने बंदियों से काम करवा सकते हैं, राइट। तो इस तरह माना जाता है कि जो ओनर है वो अपने स्लेव से जो मर्जी काम ले सकता है।
अब हमने देखा जो ऋग्वेद थी वो नॉर्थ वेस्ट वाले तरफ, जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसके नॉर्थ वेस्ट वाले तरफ ऋग्वेद कंपोज की जा रही थी, ठीक है, जहाँ पे ये सुतलज नदी थी, बीएस नदी, इंदस, सो ये वाला एरिया में ऋग्वेद जो है उसकी कंपोजिशन हो रही थी। तो बाकी जो एरियाज थे वहाँ पे भी अलग अलग तरह की डेवलपमेंट्स हो रही थी, तो आने वाले सेक्शन में हम उसी के बारे में देखेंगे, राइट।